शहर के सबसे बड़े और आलीशान इलाके में बनी एक शानदार कोठी में रहती थी नंदिनी। महंगी गाड़ियाँ, नौकर चाकर, हर तरह की सुविधा। नंदिनी के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। लोग उसे देखकर कहते, किस्मत हो तो नंदिनी जैसी। लेकिन इस चमकदमक के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। नंदिनी की माँ शारदा आज भी एक छोटे से गांव में रहती थी। टूटी फूटी झोपड़ी, पुराने कपड़े और दिन भर मजदूरी, यही उसकी जिंदगी थी। वही माँ जिसने अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान करके अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया था, आज अकेली गरीबी में जिंदगी गुजार रही थी। नंदिनी जब छोटी थी तब उसके पिता का देहांत हो गया था। घर चलाने की जिम्मेदारी शारदा पर आ गई। उसने दूसरों के घरों में बर्तन मांजे, खेतों में काम किया, यहाँ तक कि रात रात भर सिलाई भी की, सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटी पढ़ सके और एक अच्छा जीवन जी सके। नंदिनी बहुत होशियार थी। उसने पढ़ाई में हमेशा टॉप किया और एक दिन शहर के बड़े कॉलेज में एडमिशन पा लिया। शारदा ने अपनी जमा पूंजी और गहने तक बेच दिए, लेकिन बेटी के सपनों को टूटने नहीं दिया। समय बीता, नंदिनी ने अपनी मेहनत और लगन से एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। वहीं उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई, एक अमीर घर का पढ़ा लिखा और समझदार लड़का। दोनों में प्यार हुआ और शादी हो गई। शादी के बाद नंदिनी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वह एक अमीर घर की बहू बन चुकी थी। लेकिन इस बदलाव के साथ साथ उसके दिल में एक दूरी भी आ गई, अपनी माँ से दूरी। अर्जुन के परिवार को शारदा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब नंदिनी से पूछा जाता तो वह बस इतना कह देती, गांव में रहती है। वह कभी अपनी माँ को शहर बुलाने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि उसे डर था कि उसकी गरीब माँ को देखकर लोग क्या सोचेंगे। इधर शारदा हर दिन अपनी बेटी का इंतजार करती। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी बेटी उसे अपने पास बुलाएगी। वह पड़ोसियों से कहती, मेरी बेटी बहुत बड़ी बन गई है, एक दिन मुझे अपने साथ ले जाएगी। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। एक दिन अचानक शारदा की तबीयत बहुत खराब हो गई। गांव के लोगों ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। उसने कई बार नंदिनी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन नंबर बंद था। दरअसल नंदिनी ने गांव से दूरी बनाने के लिए अपना पुराना नंबर ही बदल लिया था। किसी तरह एक पढ़ो। शारदा की मौत के बाद नंदिनी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस घर में कभी हंसी और शान की आवाजें गूंजती थी, अब वहाँ सन्नाटा था। नंदिनी के दिल में हर पल एक ही दर्द रहता, काश मैंने अपनी माँ को समय दिया होता। गांव में अपनी माँ के नाम पर स्कूल खुलवाने के बाद नंदिनी ने फैसला किया कि वह अब यहीं रहकर कुछ अच्छा करेगी। अर्जुन ने भी उसका साथ दिया, लेकिन शहर के लोग और उसके ससुराल वाले इस फैसले से खुश नहीं थे। इतनी बड़ी जिंदगी छोड़कर गांव में रहने का क्या मतलब, अर्जुन की माँ ने नाराज होकर कहा। लेकिन इस बार नंदिनी बदल चुकी थी। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, माँ जी, मैंने अपनी असली माँ को खो दिया है। अब मैं किसी और की माँ को दुखी नहीं देख सकती। धीरे धीरे नंदिनी ने स्कूल को बड़ा बनाना शुरू किया। गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाने लगा। किताबें, कपड़े, खाना, हर चीज की व्यवस्था नंदिनी खुद करती थी। एक दिन स्कूल में एक छोटी सी लड़की आई। उसका नाम था चांदनी। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में डर और चेहरे पर भूख साफ दिख रही थी। नंदिनी को उसमें अपनी बचपन की झलक दिखाई दी। तुम पढ़ना चाहती हो? नंदिनी ने प्यार से पूछा। चांदनी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ दीदी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। नंदिनी की आंखें भर आईं। उसने तुरंत उसे गले लगा लिया और कहा, अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो।
धीरे धीरे चांदनी नंदिनी के करीब आ गई। नंदिनी उसे अपनी बेटी की तरह रखने लगी। वह उसे अपने घर ले आई, अच्छे कपड़े पहनाए, स्कूल भेजा और हर वो प्यार दिया जो शायद उसने अपनी माँ को नहीं दे पाई थी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन अचानक नंदिनी के ससुराल वाले गांव आए। उन्होंने देखा कि नंदिनी एक गरीब लड़की को अपने घर में रखे हुए है। ये सब क्या है नंदिनी? अर्जुन के पिता ने गुस्से में पूछा। नंदिनी ने शांत होकर जवाब दिया, ये चांदनी है, अब मेरी बेटी जैसी है। हमारे खानदान में कोई अनाथ या गरीब लड़की नहीं रह सकती, उन्होंने सख्ती से कहा। अर्जुन भी उस समय चुप था। वह अपने परिवार और पत्नी के बीच फंस गया था। नंदिनी को फिर एक बार वही डर महसूस हुआ, समाज का डर, लोगों की सोच का डर। लेकिन इस बार उसने अपनी माँ की याद की। उसे वो दिन याद आया जब उसकी माँ ने सब कुछ छोड़कर उसके लिए लड़ाई लड़ी थी। नंदिनी ने हिम्मत जुटा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। गांव का वो छोटा सा स्कूल अब एक बड़ा शिक्षण संस्थान बन चुका था, शारदा विद्या मंदिर। नंदिनी और अर्जुन ने अपनी पूरी जिंदगी इसे समर्पित कर दी थी। चांदनी अब डॉक्टर बन चुकी थी और उसी गांव में एक छोटा अस्पताल खोलने की तैयारी कर रही थी। गांव के लोग जो कभी इलाज के लिए शहरों में भटकते थे, अब उम्मीद भरी नजरों से चांदनी को देखते थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन अचानक शहर से एक बड़ा आदमी गांव आया। महंगी गाड़ी, सिक्योरिटी और रौबदार अंदाज। उसका नाम था विक्रम सिंह। वो एक बड़ा बिजनेसमैन था और गांव की जमीन खरीदकर वहां फैक्ट्री बनाना चाहता था। विक्रम सिंह ने पंचायत में ऐलान किया, मैं यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। इससे गांव के लोगों को नौकरी मिलेगी और गांव तरक्की करेगा। कुछ लोग खुश हो गए, लेकिन नंदिनी को कुछ ठीक नहीं लगा। जब उसने पता किया तो उसे मालूम हुआ कि जिस जमीन पर फैक्ट्री बनने वाली है, उसमें स्कूल और अस्पताल की जमीन भी शामिल है। नंदिनी ने तुरंत विक्रम से मिलने का फैसला किया। आप ये जमीन नहीं ले सकते, नंदिनी ने सख्ती से कहा। विक्रम हंस पड़ा, पैसे की ताकत के सामने कोई नहीं टिक सकता मैडम। नंदिनी को फिर वही पुराना डर महसूस हुआ, ताकतवर लोगों का दबाव। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। चांदनी उसके साथ खड़ी थी। माँ, आपने मुझे सिखाया है कि सही के लिए लड़ना चाहिए। हम पीछे नहीं हटेंगे, चांदनी ने दृढ़ता से कहा। नंदिनी की आंखों में चमक आ गई। अगले दिन से नंदिनी और चांदनी ने गांव वालों को इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने सबको समझाया कि फैक्ट्री से भले कुछ लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन गांव का भविष्य, बच्चों की शिक्षा और लोगों की सेहत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे पूरा गांव उनके साथ खड़ा हो गया। विक्रम सिंह ने दबाव बनाने की कोशिश की। उसने पैसे का लालच दिया, धमकियां दी, यहाँ तक कि अधिकारियों को भी खरीदने की कोशिश की। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। नंदिनी ने मीडिया को बुलाया, अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसकी गरीब माँ ने उसे पढ़ाया और कैसे वो अब उसी माँ के नाम पर गांव के बच्चों का भविष्य बना रही है। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोगों का समर्थन बढ़ने लगा। एक दिन विक्रम सिंह खुद नंदिनी के पास आया। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं, बल्कि सोच थी। शारदा विद्या मंदिर और चांदनी का अस्पताल अब पूरे इलाके में मिसाल बन चुके थे। दूर दूर से लोग अपने बच्चों को पढ़ाने और इलाज कराने आने लगे थे। नंदिनी को अब लोग सिर्फ एक अमीर औरत नहीं, बल्कि माँ समान मानने लगे थे। लेकिन जहाँ रोशनी होती है, वहाँ अंधेरा भी धीरे धीरे अपना रास्ता ढूंढ लेता है। विक्रम सिंह, जिसने कभी इस जमीन को खरीदने की कोशिश की थी, अब बाहर से तो मददगार बन चुका था,
लेकिन अंदर ही अंदर उसका बेटा करण इस बात से जलता था। करण एक घमंडी और चालाक लड़का था। उसे लगता था कि उसके पिता ने नंदिनी के सामने झुककर उसकी बेइज्जती कर दी। एक औरत ने हमारे बिजनेस को रोक दिया। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा, करण ने गुस्से में कहा। उसने मन ही मन ठान लिया, नंदिनी और उसके बनाए हुए इस पूरे साम्राज्य को खत्म कर देगा। नई मुसीबत की शुरुआत। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। स्कूल के रिकॉर्ड्स गायब होने लगे, अस्पताल में दवाइयों की सप्लाई रुक गई और अचानक सरकारी नोटिस आया कि स्कूल की जमीन पर कुछ कागजी गड़बड़ी है। नंदिनी और अर्जुन हैरान थे। ये सब अचानक कैसे हो सकता है? अर्जुन ने चिंतित होकर कहा। नंदिनी को कहीं ना कहीं शक हो रहा था, ये कोई साजिश है। चांदनी पर आरोप। एक दिन सबसे बड़ा झटका लगा। अस्पताल में एक मरीज की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। कुछ ही घंटों में खबर फैल गई कि डॉक्टर चांदनी की लापरवाही से ये हुआ है। पुलिस अस्पताल पहुंची और चांदनी को गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती, नंदिनी चीख पड़ी। चांदनी रोते हुए बोली, माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। किसी ने दवाइयों में छेड़छाड़ की है। अब नंदिनी को यकीन हो गया, ये सब एक सोची समझी साजिश है। सच की तलाश। नंदिनी ने हार नहीं मानी। उसने खुद सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। वो हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देने लगी। दवाइयों के बिल, सप्लाई रिकॉर्ड, स्कूल के कागज, सब कुछ। तभी उसे एक सुराग मिला। अस्पताल की दवाइयों का एक सप्लायर, जो पहले कभी नहीं था, अचानक से जुड़ा था। नंदिनी उस सप्लायर के पास पहुंची। पहले तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब नंदिनी ने सख्ती दिखाई तो वो डर गया और सच उगल दिया। मुझे करण ने पैसे दिए थे दवाइयों में गड़बड़ी करने के लिए। ये सुनते ही नंदिनी का खून खौल उठा। करण का असली चेहरा। नंदिनी सीधे। करण के जेल जाने के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई थी। शारदा विद्या मंदिर और चांदनी का अस्पताल पहले से भी ज्यादा मजबूत और सुरक्षित हो गए थे। अब लोग नंदिनी को सिर्फ एक समाज सेवी नहीं, बल्कि सबकी माँ कहने लगे थे। लेकिन जिंदगी में कहानी कभी सीधी नहीं चलती। नई खुशियों की दस्तक। एक दिन अस्पताल में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। चांदनी को जिले की सबसे बेहतरीन डॉक्टर का सम्मान मिलने वाला था। पूरा गांव खुश था। कार्यक्रम के बाद एक युवक चांदनी के पास आया। उसका नाम था आदित्य। वो शहर से आया एक सर्जन था, जो कुछ दिनों के लिए गांव में सेवा करने आया था। आपका काम देखकर बहुत प्रेरणा मिली, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। चांदनी भी हल्का सा मुस्कुराई। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और कुछ ही दिनों में एक खास रिश्ता बन गया। नंदिनी ये सब देख रही थी। उसके दिल में खुशी भी थी और हल्की सी चिंता भी। क्या चांदनी फिर से किसी नए सफर के लिए तैयार है? पुराने राज का खुलासा। एक रात नंदिनी अपने पुराने कागज देख रही थी। तभी उसे अपनी माँ शारदा की एक पुरानी डायरी मिली। वो डायरी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। नंदिनी ने जैसे ही उसे पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी में एक बड़ा राज छुपा था। शारदा ने लिखा था, नंदिनी मेरी सगी बेटी नहीं है। मैंने उसे एक मंदिर के बाहर रोते हुए पाया था, लेकिन मैंने उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार दिया। कभी उसे ये सच मत बताना, वरना उसका दिल टूट जाएगा। ये पढ़कर नंदिनी का दिल कांप उठा। मैं माँ की सगी बेटी नहीं थी। उसके अंदर तूफान सा उठ गया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी एक सवाल बन गई हो।
सच का सामना। नंदिनी पूरी रात सो नहीं पाई। अगली सुबह उसने चांदनी को सब कुछ बता दिया। चांदनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, माँ, खून का रिश्ता जरूरी नहीं होता। आपने मुझे अपनाया, वही सबसे बड़ा रिश्ता है। और नानी ने आपको अपनाया, यही असली प्यार है। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ, रिश्ते दिल से बनते हैं, खून से नहीं। चांदनी की शादी। कुछ महीनों बाद आदित्य ने चांदनी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मैं सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे इस मिशन को भी अपनाना चाहता हूँ, उसने सच्चाई से कहा। चांदनी ने नंदिनी की ओर देखा। नंदिनी मुस्कुराई, अगर वो तुम्हारे साथ खड़ा है तो मैं भी उस। समय ने एक और करवट ली। गांव, जो कभी गरीबी और संघर्ष की पहचान था, अब शिक्षा और इलाज का केंद्र बन चुका था। शारदा विद्या मंदिर और मेडिकल कॉलेज दूर दूर तक मशहूर हो चुके थे। नंदिनी अब उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन दिल में सुकून था। वो अक्सर स्कूल के आंगन में बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखती और मुस्कुराती। नई पीढ़ी की शुरुआत। चांदनी और आदित्य की शादी को कुछ साल हो चुके थे। अब उनके घर में एक नन्हा मेहमान आया, एक प्यारी सी बेटी जिसका नाम रखा गया आर्या। पूरा गांव खुश था। नंदिनी ने जब पहली बार आर्या को गोद में लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, ये देखो आपकी परपोती, उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा। अब नंदिनी का सारा समय आर्या के साथ बीतने लगा। वो उसे कहानियाँ सुनाती, अपने संघर्ष बताती और सबसे ज्यादा अपनी माँ शारदा के बारे में बताती। नई सोच, नया टकराव। लेकिन जैसे जैसे आर्या बड़ी हुई, उसकी सोच अलग होने लगी। वो शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने लगी थी। वहाँ की जिंदगी, दोस्त और माहौल ने उसे थोड़ा बदल दिया। एक दिन आर्या ने नंदिनी से कहा, दादी, ये गांव, ये सब बहुत छोटा है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे शहर में बड़ा बनना है। नंदिनी चुप रह गई। उसे अपनी ही कहानी याद आ गई। वो भी तो कभी गांव छोड़कर शहर चली गई थी और अपनी माँ को भूल गई थी। उसका दिल डर गया। क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? नंदिनी की चिंता। नंदिनी ने चांदनी से बात की। मुझे डर लग रहा है, कहीं आर्या भी वही गलती ना कर दे जो मैंने की थी, उसने उदास होकर कहा। चांदनी ने धीरे से जवाब दिया, माँ, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया था। अब हम मिलकर आर्या को भी सिखाएंगे। जिंदगी का बड़ा झटका। एक दिन अचानक नंदिनी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया, अब उम्र ज्यादा हो गई है, इन्हें ज्यादा देखभाल और प्यार की जरूरत है। आर्या पहली बार अपनी दादी को इस हालत में देखकर घबरा गई। वो उनके पास बैठी और रोते हुए बोली, दादी, आपको कुछ नहीं होगा ना? नंदिनी ने कमजोर मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ा। बेटा, जिंदगी का एक सच है, जो आया है उसे एक दिन जाना भी है। लेकिन जाते जाते इंसान क्या छोड़ जाता है, वही असली बात है। दिल बदलने वाला पल। नंदिनी ने आर्या को अपनी पूरी कहानी सुनाई। समय बीत चुका था। नंदिनी अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी यादें, उसके संस्कार और उसका बनाया हुआ सपना आज भी हर कोने में जिंदा था। शारदा विद्या मंदिर, अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, अब सबकी जिम्मेदारी आर्या के कंधों पर थी। और उसने ये जिम्मेदारी सिर्फ निभाई नहीं, बल्कि उसे और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आर्या का नया सफर।
आर्या अब एक मजबूत और समझदार युवती बन चुकी थी। वो पढ़ाई में भी तेज थी और दिल से भी बिल्कुल अपनी दादी जैसी। लेकिन इस बार कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। एक दिन कॉलेज में एक नया प्रोफेसर आया। उसका नाम था कबीर। वो शहर से आया था, लेकिन सोच में बहुत सादगी और इंसानियत थी। कबीर बच्चों को सिर्फ किताबों की पढ़ाई नहीं, बल्कि जिंदगी जीना भी सिखाता था। आर्या और कबीर की सोच बहुत मिलती थी। दोनों गांव को और बेहतर बनाने के लिए साथ काम करने लगे। धीरे धीरे ये साथ एक खास रिश्ते में बदल गया। प्यार और जिम्मेदारी का टकराव। एक दिन कबीर ने आर्या से कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। आर्या चुप हो गई। उसके सामने एक बड़ा सवाल था, प्यार या जिम्मेदारी। उसे अपनी दादी की बातें याद आईं। जिंदगी में फैसला ऐसा लेना जो सिर्फ तुम्हें नहीं, दूसरों को भी खुश करे। कठिन फैसला। आर्या ने कबीर से कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी पहली जिम्मेदारी ये गांव है, ये सपना है। कबीर मुस्कुराया, तो फिर हम दोनों मिलकर इसे और बड़ा बनाएंगे। आर्या की आंखों में चमक आ गई। इस बार उसे किसी एक को चुनना नहीं था, उसे दोनों को साथ लेकर चलना था। नई उड़ान। कुछ सालों में आर्या और कबीर ने मिलकर गांव को एक मॉडल टाउन बना दिया। अब वहाँ सिर्फ स्कूल और अस्पताल ही नहीं, बल्कि नई तकनीक वाली शिक्षा, बेहतर खेती के तरीके, महिलाओं के लिए रोजगार और बच्चों के लिए बड़े सपने थे। पूरा गांव बदल चुका था। अंतिम भावुक पल। एक दिन आर्या अपनी दादी नंदिनी और परदादी शारदा की तस्वीरों के सामने खड़ी थी। उसने धीमे से कहा, आप दोनों ने जो शुरू किया था, मैंने उसे आगे बढ़ाया है। आप गरीब थी, फिर भी सबसे अमीर थी, और आपने मुझे सिखाया असली अमीरी दिल में होती है। हवा का हल्का झोंका आया, जैसे दोनों का आशीर्वाद उसे मिल रहा हो। कहानी का अंतिम अंत। आर्या और कबीर की शादी पूरे गांव के बीच। दोस्तों, हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।